ये कहानी है भरतपुर गांव की। एक बार भरतपुर गांव से शहर के लिए जाने वाले रास्ते पर बहुत ज़्यादा हादसे होने लगे थे। उस रास्ते पर जब भी कोई जाता वो लौटकर वापस नहीं आता था, इसलिए लोग वहां जाने से बचने लगे थे। एक दिन लखा नाम का मछुआरा रास्ता भटककर उसी रास्ते पर निकल गया। मैं बहुत देर से चला जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे अपने घर का रास्ता क्यों नहीं मिला। ये रास्ता तो बहुत ज़्यादा खराब है। मेरे घर का रास्ता तो ऐसा नहीं था। अरे, वहाँ कोई औरत है। वो क्या कर रही है? तभी लखा को वहां एक सुंदर औरत दिखाई देती है। कोई मेरी मदद करो। कोई तो बचाओ मुझे। अरे, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हारी मदद करूँगा ना। मेरा नाम लाखन सिंह है और मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। बताओ, तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मेरे पास बहुत पैसा है। पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। मुझे तो तुम बहुत अच्छे लगे। तुम बस मेरे साथ आ जाओ। इतना कहते ही वो औरत चलना शुरू कर देती है और लाखन सिंह उसके पीछे पीछे चलने लगता है। लाखन बहुत मनचला था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे चलने लगता है। लेकिन कुछ दूरी पर वो औरत भागना शुरू कर देती है। लाखन समझ नहीं पाता। अरे रुक जाओ, भाग क्यों रही हो? मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, रुक जाओ। ये मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ भाग गई? मरने के लिए तैयार। अरे अरे, ये तो एक चुड़ैल है। हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ और अब तू मरेगा। चुड़ैल लाखन को मार डालती है। इस बात की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अरे घनश्याम भाई, तुम बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। क्या हो गया? ऐसे चेहरा क्यों लटका रखा है? क्या कोई मर गया है क्या? अरे मनोहर भाई, आप शहर से आए हो ना, इसीलिए अभी तक आपको कुछ पता नहीं चला। हमारे गांव में फिर एक लाश मिली है और वो लाश उसी भूतिया सड़क पर पाई गई है। हाँ हाँ, सुना है मैंने भूतिया सड़क के बारे में। मैं जानता हूँ कि इस पर कोई औरत मिलती है जो लोगों को मार डालती है। ये सब एक अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मनोहर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इसलिए वो घनश्याम की बातों पर विश्वास नहीं करता। इसलिए वो सच्चाई जानने के लिए उसी सड़क पर रात में चला जाता है और वो अपने साथ अपने दोस्त घनश्याम को भी ले जाता है। तभी उन्हें वहाँ एक सुंदर औरत दिखाई देती है। अरे मनोहर, अब तो तुमने देख लिया ना। यहाँ कोई नहीं दिख रहा मुझे तो। चलो घर भाग चलते हैं। अरे घनश्याम, रुक तो जरा। इतनी जल्दी क्या है? सच्चाई जाननी है तो हमें कुछ देर और इंतजार करना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा यहाँ हो क्या रहा है। तभी पीछे से आवाज़ आती है। सुनिए, क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे क्या? मैं अपने घर जा रही हूँ और मुझे रास्ता याद नहीं है। नहीं, हम लोग आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आप जाइए यहाँ से। मैं बहुत परेशान हूँ और इतनी रात में आखिर मैं कहाँ जाऊँगी? मेरी मदद करो। आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूँगा। मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा डरता है, इसलिए वो आपसे बात करना नहीं चाहता। तो इसका मतलब तुम्हें डर नहीं लगता, लेकिन आज के बाद तुम्हें डर लगेगा भी नहीं, क्योंकि तुम डर लगने के लिए जिंदा बचोगे ही नहीं। आज मैं तुम्हें मारकर तुम दोनों को यहीं खत्म कर दूंगी। उन दोनों की मौत के बाद गांव में बहुत ज़्यादा डर का माहौल फैल गया था। कोई भी अपने घर से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं था। तभी गांव के कुछ लोगों ने मिलकर एक पहाड़ पर रहने वाले साधु को याद किया। वो साधु भूत प्रेत को भगाने के लिए प्रसिद्ध था। साधु ने जब गांव वालों की परेशानियां सुनी तो वो उनकी मदद के लिए तैयार हो गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वो साधु उस चुड़ैल का अंत करने के लिए जंगल के रास्ते से होते हुए आखिरकार उसी भूतिया सड़क पर जा पहुँचे जहाँ पर वो चुड़ैल रहा करती थी। साधु ने कुछ मंत्र का उच्चारण किया ताकि वो चुड़ैल अपने बिल से बाहर आ जाए। जहाँ कहीं भी वो चुड़ैल छुपकर रहती थी, साधु के मंत्र के उच्चारण की वजह से वो अपने आप को नहीं रोक पाई। ओम नमस्तस्य वासुदेवाय नमः। चुड़ैल जहाँ कहीं भी छिपी है, तू मेरे सामने आ। कौन है ये? इस तरह से मंत्रों का उच्चारण क्यों कर रहे हो? मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। चले जाओ यहाँ से।
तू चाहे कहीं भी भाग जा चुड़ैल, लेकिन आज तो तेरा अंत होकर ही रहेगा। ओम नमस्तस्य वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ये चुड़ैल अभी यहाँ जलकर राख हो जाए। मुझे माफ कर दो महाराज। मैं अब दोबारा किसी को नहीं परेशान करूंगी। मुझे जाने दो, मुझे मत जलाओ। मैं दोबारा कभी यहाँ दिखाई नहीं दूंगी। मुझे जाने दो महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। चलो अच्छा है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें इस रूप से आज़ाद होना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम इसी तरह से लोगों को मारती रहोगी। मैं तुम्हें इस रूप से आज़ाद कर देता हूँ। ओम नमः शिवाय। चुड़ैल का मरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। भले ही उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन फिर भी वो एक चुड़ैल ही थी, जिसकी वजह से वो लोगों को मारा करती। मैंने इस चुड़ैल को इसके जीवन से आज़ाद कर दिया है। अब लोग उस सड़क पर आराम से आ जा सकते हैं। गांव वालों को बताना होगा कि अब कोई चुड़ैल नहीं है और वो आराम से जी सकते हैं।